देखो सबसे पहले ग्राफ के अंदर आपको एक लाइन देगी वर्टिकल लाइन। ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये कौन सी है? इसको बोलते हैं हम वाई। वाई की होती है लाइन और वाई डैश। वाई का मतलब देखो वो अभी इसमें नहीं चलेगी जेड एक्स वाली, इसमें एक्स और एक्स डैश। ये वन नहीं है, ये डैश है। डैश का मतलब यहाँ पर ये है कि ये नेगेटिव में चलेगा इधर, और इसमें नहीं लग रहा है, ये पॉजिटिव में चलेगा। ये पॉजिटिव में, ये बात समझ में आनी है सबसे पहले। बोलो समझ आ गया? और ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है वो करती है कहां पर? ओरिजिन पे। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा? 0, इसका मतलब ये होता है जो जहां पर कट करती है 0,0 जिसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन एक्स की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू क्या है? जो पहले वाले जो कोऑर्डिनेट होता है और जो भी होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, और दूसरा वाला क्या होता है? बस आपको इतना सा याद रखना है। बोलो याद जगह इतना सा। अब आपको ना देखो क्या इसके बारे में बताना है। पहले एक्स एक्सिस, इसका दूसरा नाम क्या है? एक्स एक्सिस। इस दूसरा नाम क्या है इसका? नहीं, हॉरिजॉन्टल, हॉरी लाइन। और वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन। बोलो इतना इजी है ना? समझ ना? अगर आपको ये बोले एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट पूछे तो इसका आपको याद रखना है एक्स की वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी और वाई की वैल्यू हमेशा। समझ गया ना? इसका कोऑर्डिनेट पूछे। अब चलो इसका बताओ द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है एक पेयर होता है। ये क्या होता है? एक पेयर होता है एक्स और वाई का, एक पेयर होता है। समझ गया ना? एक्स और वाई का एक पेयर होता है, वो होता है कोऑर्डिनेट। समझा? इसको ब्रैकेट में दे लेना और कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें हमें देखो द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। चलो वाई एक्सिस का बताओ, इसमें एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी? तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई, बोलो इतना समझ में आ गया? आ गया? और हमेशा एक चीज बता दूं, ये क्या, ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट होता है द पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। समझा गया ना? तो कोऑर्डिनेट है मेरे पास है। तो अब आपको एक चीज बता दूं, एक्स कोमा वाई, इसमें जो एक्स होता है ना उसका दूसरा नाम क्या है? एक्स का जो पहला वाला उसको क्या नाम बोल सकते हैं? इसको बोलते थे अब्सिसा। समझ गया? क्या बोलते हैं? अब्सिसा। देखो जो है ना, पहले को बोलते हैं अब्सिसा और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डी, इतना समझ आ जाएगा? चलो मेरे को ये बताओ 5, -3 इसके अंदर ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट और अब्सिसा, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएगा? द अब्सिसा ऑफ 3,4, बताओ कौन बताएगा? कितना आएगा? ये ऐसे आता है क्वेश्चन। तो फिर बोले भैया तो पढ़ाया नहीं आपने, एक एक नंबर के ऐसे आता है। समझ आएगा ना? खड़ो, -9, -3, इसमें ऑर्डिनेट क्या है और इसमें अब्सिसा क्या है? बात समझ आ गई ना? वेरी गुड, बैठ जाओ। आगे देखो इस चीज के बारे में इतना समझ में आ गया। अब देखो हमने 4 पार्ट में बांटा, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में बांट दिया आपको। तो फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन बताएगा कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कैसी आएगी? एक्स की वैल्यू तो प्लस की आएगी, वाई की माइनस की आएगी। देखो ये लाइन किसमें है? तो प्लस, और वाई में कितना आएगा? इसमें प्लस आएगा, तो इसमें प्लस कोमा। दूसरे बताना कौन बताएगा? एक्स की वैल्यू क्या है इधर और वाई की वैल्यू क्या है? इसे बताओ थर्ड में माइनस, और इसे बताओ एक्स की वैल्यू। बस ये आपको याद रखना है, याद हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा? प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी माइनस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और थर्ड में, फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं। चलो ये बताना, अभी नोट नहीं करना, अभी समझा रहा हूं अच्छे से समझ लेना। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बताओ मेरे को कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? -3 और 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से में आएगा? क्यों आया भाई? चलो खड़ो, एक बार खड़ो, ये बता मेरे को कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? देखो इसके साथ कौन सा साइन है? पहला क्या माइनस, दूसरे के साथ कौन सा साइन है? तो माइनस प्लस किसमें है? माइनस प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट। समझ आएगा ना? ये पूछ लेगा। खड़ा हो, ये बता मेरे को y, 0, इसे बताना आपको ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट 0, सही है? चलो इसने सही बताया, वो देखते हैं। खड़ा हो, ऑर्डिनेट क्या है इसमें? ऑर्डिनेट, इसमें ऑर्डिनेट, अरे y तो क्या है? तो बस इतनी सी बात याद रखना है। और आपको ऐसे बोलेगा जैसे कोई कोऑर्डिनेट दे दिया, बोले कौन से क्वाड्रेंट में है तो बता दोगे।
चलिए बताओ, -4 और -3 ये बताएगा खड़ा हो, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ आ गया? बोलो ये ग्राफ है आपका। इसके बारे में पूरी डेफिनेशन उतारो, एक बार दोनों इधर देख लो, ये सभी देख लो एक बार बोर्ड की तरफ। एक बार लास्ट बार समझा रहा हूँ, फिर ये सारा साफ करूंगा यहाँ से। सबसे पहले आपके पास एक लाइन होती है y से y डेस। ये कौन सी लाइन है? देखो ये बताओ, ये लाइन कौन सी है? इसको क्या बोल सकते हैं हम? वर्टिकल लाइन। देखो मैं खड़ा हूँ, किस टाइप से खड़ा हूँ मैं? वर्टिकल। ये तो कौन सी लाइन है? वर्टिकल। अब वर्टिकल लाइन है y डेस। अब इसका दूसरा नाम क्या है? y एक्सिस है। क्या नाम है? इसको क्या नाम दिया मैंने? चलो ये बताओ, x और एक्सिस का इसका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ? क्योंकि लाइन जो लेटी हुई है ऐसे लेटी हुई है ना, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। समझ गया? इतना सा चीज समझ आया? कौन बोला जिसको समझ नहीं आया? समझ आया सबके? इतना समझ में आने के बाद अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। देखो x, y ये क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है? इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये एक कोऑर्डिनेट होता है x और y का पेयर होता है। ए पेयर ऑफ x, ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? समझ गया? इसमें जो x होता है उस x को क्या नाम दिया मैंने? देखो इस x को क्या नाम दिया मैंने? x को क्या नाम दिया? और इसको y को। अब देखो ये बोल रहा है, हिमांशु ये बोल रहा है कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया, y, 0 इसमें ऑर्डिनेट क्या होगा? तो मैंने पहला वाला क्या बनाया था? अब्सिस्सा। और सेकंड वाला क्या बनाया था मैंने? तो इसमें पहला वाला क्या होगा? अब्सिस्सा। सेकंड वाला क्या होगा? बात समझ गया? तो 0, y। तो ये बताओ, आप बताओ पहला वाला क्या है? वो अब्सिस्सा। और सेकंड वाला क्या है? वही तो चीज बता रहा हूं ना। हाँ, जो x, y का जो पेयर होता है ना, देखो x, y इसका एक पेयर होता है, इसे नाम दिया है हमने कोऑर्डिनेट। बस ये बात समझ आएगी। और जो x, y है, जो पहला वाला होता है, जिसको फर्स्ट वाला, इसको बोलते हैं हम अब्सिस्सा। क्या बोलते हैं? और दूसरा वाले को क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। बस आपको ये याद रखना है सबसे पहले, याद हो जाएगा। और x देखो, ये कोऑर्डिनेट ऑफ x, x से क्या होता है? कोऑर्डिनेट x, 0 x, देखो कोऑर्डिनेट पूछा है, x लाइन पे क्या होगा कि x लाइन का मतलब ये होता है कि x की तो कोई वैल्यू होगी x लाइन पे, और y की वैल्यू हमेशा 0 होता है। बात समझ में आएगी? समझ आ रहा है? ये समझ आ रहा है? चलो अब इसका मतलब क्या है? y एक्सिस का मतलब होता है y की तो वैल्यू होगी और x की वैल्यू क्या होगी? ये किस में आता है? y एक्सिस में। पूछेगा तो बता दोगे ना? इतना समझ आ गया? ये यहाँ तक आ गया सारी चीज, ये सारा समझ आ गया? अब देखो मैं एक चीज पूछता हूँ, चलो ये बताना, ये पहला पार्ट मांगे मैंने, ये सेकंड पार्ट मांगे मैंने, और ये थर्ड पार्ट मांगे मैंने, ये कहते हैं ऐसे चलना है, इधर उल्टा चलना है। फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको। बात समझ आ गया? अब पहले जो पार्ट है ना, इसके अंदर एक्स की वैल्यू देखो, पहले देखो इधर एक्स की वैल्यू क्या होगी? इधर एक्स की वैल्यू इधर किसकी है? प्लस की। वाई की वैल्यू क्या है? इधर ऊपर। तो इसमें क्या आएगा? प्लस होगा। समझ आ गया? ए भाई